अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मेरे दोस्त, मैं फिर एक नए नुस्खे के साथ आप तक पहुंचा हूं। और वो नुस्खा जो मैं बताने जा रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसके इतने करिश्मात हैं, इसके इतने फ़ायदे हैं। देख लीजिए मेरे हाथ में ये है फिटकरी। इसको फिटकरी बोलते हैं, जो आसानी के साथ किसी भी पसारी की दुकान पर या राशन की दुकान पर भी ये मिल जाता है और बहुत ही सस्ती है ये चीज़। तो ये फिटकरी का जो फ़ायदा है, इसका जो कमाल है, वो अपने आप में एक है। अगर किसी के भी दांत में दर्द हो रहा हो, अक्सर व बेशतर देखेंगे रात में ये दर्द तेज़ होता है। अगर दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है आपको, तो फ़ौरन ये फिटकरी को लेकर इसको पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर किसी बर्तन में रख लें और देख लें, थोड़ा सा 1 चम्मच की चौथाई काफ़ी है। आधे गिलास पानी में इसको डाल दें। आधे गिलास पानी में डालकर सिर्फ उसे गुड़गुड़ा कर लें। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, ख़ास तौर से मीठी चीज़। फिटकरी के पानी से कुल्ला करने के बाद मीठा इस्तेमाल बहुत तकलीफ़ होता है दांत के लिए, इसलिए उस वक्त मीठा इस्तेमाल ना करें। या रात को सोते वक्त कुल्ली करके सो जाएं। दांत के दर्द के लिए बहुत ही कारआमद है। अगर आप इस फिटकरी का मंजन बनाना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, जो बना बनाया सामान आपके घर पे मौजूद रहेगा। तो याद रहे कि इस फिटकरी का जो तरीक़ा है, इस फिटकरी को सबसे पहले दुकान से ख़रीद कर ले आएँ और वज़न के साथ, अगर 50 ग्राम का बनाना है तो 50 ग्राम, 100 ग्राम का बनाना है तो 100 ग्राम। इसको सबसे पहले एक कढ़ाई लें और गैस ऑन करके उस कढ़ाई में इस फिटकरी को डाल दें। डालने के बाद उसको भूनें। देखेंगे वो पानी की तरह पिघल जाएगा। पिघल के फिर उसी में जम जाएगा। गैस बंद कर दें। अब वो ठंडा हो गया तो फिर उसको गैस पर लेकर के जाएं, फिर चूल्हे पर लेकर के जाएं, गैस ऑन करें, फिर वो पानी छोड़ेगा, कढ़ाई छोड़ देगा। वो जैसे ही कढ़ाई से फिटकरी अलग हो गया, थोड़ा सा गर्म करने से अलग हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको बाहर निकाल लें। उसको हमलदस्ते में या किसी ग्राइंड मिक्सचर मशीन में उसको पीस लें। और जितना फिटकरी आपने पीसा है उतना ही नमक पिसा हुआ उसमें मिला दें। अब दोनों को मिलाने के बाद एक डब्बे में रख दें और सुबह और शाम इतना सा 1 ग्राम अपने हाथों में लेकर दांत में मलें। इसी से मुँह धोएं, कुल्ला कर लें। अब बढ़िया से दांत में मलने के बाद ये देखना है कि मुंह से लार गिर रहा हो। जब भी दांत में मलेंगे तो लार गिरना शर्त है। कुछ देर तक जब लार गिरते बंद हो जाए तो फिर आप पानी से अच्छी तरह से कुल्ला कर लें। इसका इस्तेमाल दांत के दर्द के लिए दुनिया में कोई दवा नहीं है। ये नेचुरल कुदरती दवा है। ये दांत के दर्द की इतनी मुफीद दवा है जो इस पूरी दुनिया में जितने हकीम, जितने वैद्य जी दांत के दर्द की दवा बनाते हैं, वो सब फिटकरी से बनाते हैं। याद रहे, फिटकरी दांत के दर्द की बहुत ही मुकम्मल दवा है। अगर तैयारशुदा नहीं हो तो आधे गिलास पानी में चौथाई चम्मच यानी 1 चम्मच का 4 हिस्सा से 1 हिस्सा लेकर पानी में डाल दें और उससे सिर्फ कुल्ला कर लें। उससे भी फ़ौरन आराम हो जाता है। ये तो फिटकरी के एक फ़ायदे हो गए। दूसरा फ़ायदा ये है, अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह का नोचनी है, जैसे नोच रहा है बदन में, सर में, हाथ में, पाँव में, पेट में, पीठ में, बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर आपको नोच रहा है, मतलब नोचनी टाइप का हो गया है बहुत दिनों तक और दवा असर नहीं कर रही है, तो याद रहे, आप जब नहाने का वक्त तैयार हो जाए आपके लिए, जब नहाने के लिए तैयार हो जाएं
तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी जितना पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने में, उतना पानी पहले बाल्टी या गमले में भर लें। याद रहे 1 बाल्टी या 1 गमला पानी में ये फिटकरी पिसा हुआ 1 चम्मच डाल दें। 15 लीटर में 1 चम्मच यानी तकरीबन 5 ग्राम आता है। 5 ग्राम फिटकरी 15 लीटर पानी में डालकर उसको किसी डंडे से अच्छी तरह मिला दें, जितना पानी में आपको नहाना है। याद रहे 1 बाल्टी में कमोबेश 1 चम्मच भर के उसी को 5 ग्राम मकदार से वज़न आता है मतलब उसका। उसी तरह से गमले में भी अगर पानी भरना चाहते हैं 15 लीटर 20 लीटर जो भी हो, उसमें भी 1 ही चम्मच भर के दें 4 से 5 ग्राम, और उसको फिर डंडे से अच्छा से हिला दें। बाद उस पानी से गुस्ल करें। अब फिर देखेंगे आपके बदन का वो नोचनी, वो खुजली कहाँ चला गया। इसका इस्तेमाल कसरत से करने से हुक्मा बताते हैं, बड़े बड़े हकीम बताते हैं कि चेहरे का रंग भी साफ़ हो जाता है, बॉडी का जो स्किन है वो भी जो है कलर जो डिसकलर रहता है या डीप रहता है वो लाइट कलर में आ जाता है। इसका और सबसे ख़तरनाक फ़ायदा है जो आप गुमान भी नहीं कर सकते हैं कि ये फ़ायदा आखिर इसका कैसे है। अक्सर व बेशतर देखा गया है हमारी माँ बहनों के साथ शर्मगाह में काफ़ी खुजली या काफ़ी उसमें नोचनी टाइप का हो जाता है, ज़ख़म का सूरत इख्तियार कर लेता है, या किसी को सैलान की बीमारी होती है तो सैलान गिरते गिरते वहाँ पर एक तकलीफ़ ऐसा हो जाता है कि नोचते नोचते वो तंग रहती हैं, लोग बैठे हुए हैं, शर्म लगता है वहाँ पर। तो ऐसी सूरत में 1 लोटा पानी लें या 1 मग पानी, तकरीबन 2 लीटर पानी में आधे चम्मच फिटकरी का पाउडर डालकर उससे आप वॉशरूम करें। ऐसे ही जाकर के मतलब ऐसे ही जाकर के उससे धो डालें। सुबह से लेकर के शाम तक दिन में जितनी दफ़ा आपको मौका मिले आप इस फिटकरी के पानी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला वो किसी भी तरह का मतलब वो नोचनी हो, खुजली हो, वो आपका ठीक हो जाएगा। ऐसी सूरत में किसी भी तरह का दवा इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ फिटकरी से आप इतने जहरीले मर्ज़ को अच्छा कर सकते हैं। तो आपने क्या समझा? फिटकरी के फ़ायदे दांत की हर तकलीफ़ों के लिए कारामद है, पूरे बॉडी के हर खुजली के लिए कारामद है, रंग साफ़ करने के लिए कारामद है। उसके अलावा खुजली नोचनी जो हमारी माँ बहनों के शर्मगाह में हो जाती है उसके लिए तो बेहद ही कारामद है। इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इससे फ़ायदा आपको हासिल होगा, तो आप समझेंगे कि ये क्या है। मैं कोशिश करता हूँ कि नेचुरल चीज़ आप तक पहुँचाऊँ जिससे आप घर बैठे इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। इसका और चौथा फ़ायदा समाअत फरमाएं। अगर किसी को सफ़ेद बीमारी यानी जो बॉडी में सादा सादा हो जाता है, जिसको बरस कहते हैं, हम लोग उर्दू में उसको बरस कहते हैं, जो सफ़ेद कभी किसी के हाथ पर, किसी के गाल पर, किसी के बॉडी पर वो सादा सादा नहीं हो जाता है, वो उसका तो उससे मुकम्मल इलाज नहीं है। लेकिन आप अगर इलाज करा रहे हैं हेमोपैथिक या एलोपैथिक या आयुर्वेदिक जो भी दवा आप खा रहे हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, उसका आप इस्तेमाल करें। लेकिन गुस्ल करने के लिए पानी में जो डालकर जो मैं तरीक़ा बताया हूँ, इस फिटकरी के पानी से अगर आप गुस्ल करते रहेंगे तो चंद दिनों तक उस बीमारी में आपको फ़ायदा हासिल होगा। वो सफ़ेद दाग आपका धीरे धीरे जाता रहेगा और उस वक्त जो आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवा आपको बेहद फ़ायदा कर जाएगा। याद रहे स्किन के लिए ये तो अमृत है, स्किन के लिए इतना अमृत है, उस पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन बीमारी कुछ भी हो तो ये तो आपको मुकम्मल ठीक कर देगा। इसमें ना कोई मिलावट है, ना इसमें किसी की कोई कारीगरी है, ये कुदरत का बनाया हुआ एक नेमत है जो इस दुनिया में भेजा गया और इससे हम और आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब भी आपको किसी भी तरह की दुश्वारी हो या समझने में दिक्कत अगर हो तो आप आसानी से हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं या डिस्प्ले में जो नंबर आता है उस पर आप नोट कर सकते हैं। आप फ़ोन करके रब्ता करके मालूमात कर सकते हैं। मैं इतना तक आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और जहाँ तक हो सके ये नेचुरल नुस्खा जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, जब आप खुद देख लें, फ़ायदा हासिल करें तो दूसरों तक भी शेयर करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है।
हैं, मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। जो आपको बेहतर समझ में आए करेंगे। मैं हकीम मोहम्मद मिराज, जो हमसे बन पड़ा आप तक मैं ये नुस्खा पहुंचाया, इसका इस्तेमाल ही अपने आप में एक है। बराए मेहरबानी इसका इस्तेमाल करके आप फ़ायदा हासिल करें। फ़ायदा हासिल करके दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। अगर दौरान में किसी तरह की दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमसे फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। देख लें, यही फिटकरी का शक्ल है। एक सफ़ेद शक्ल का आता है जो आसानी से दुकान में मिल जाएगा। इसी को पाउडर बना लेना है और इसी का इस्तेमाल आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही कारआमद है। और आगे मैं क्या कहूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।